बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मुल्क में ज़बानी जंग सिर्फ छिड़ी ही नहीं बल्कि तेज भी हो गई है। हिंदू समाज का मानना है कि बेजुबानों का वहशियाना कत्ल है, तो मुस्लिम समाज का कहना है कि ये इस्लाम का अहम हिस्सा है। शरीयत में ऐसा लिखा है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। ये दिखाने का प्रयास है कि किस हद तक हम लोग खून खराबा कर सकते हैं। स्पष्ट मत है कि इस देश के अंदर कुर्बानी वाली ईद नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये है धार्मिक चीज़ है, इसमें जो है हम किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना एक धर्म होता है ना, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अब ये मामला तो इतने ऊंचे हैं कि जो बकरा कटता है तो वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, इसका खून पे पैर न पड़े, इतनी अहमियत होती है इसकी। तो ये तो एक धार्मिक चीज़ है यार, इसमें किसी चीज़ को कोई बदलाव करे तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसके, क्योंकि ये पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें फेरबदल करने की जरूरत क्या है। हिंदुओं का मानना है कि बकरीद सात्विक तरीके से होनी चाहिए। इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेजुबान जानवरों का कत्ल नहीं होगा। कुर्बानी के लिए पानी का फिजूल इस्तेमाल नहीं होगा। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। कुर्बानी को लेकर सभी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुर्बानी में क्या करें और क्या ना करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिंगे महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पे चलने का पूरा अधिकार है। ये कुर्बानी हमारे में जरूरी है। अगर इंसान के पास इतनी आमदनी है कि वो अपनी इज्जत से जी सकता है, खा सकता है, तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैला करके मुसलमानों के साथ जो आज चल रहा है ना उसी का एक हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई ऑर्डर आ सकता है। बकरीद न सिर्फ एक मजहबी बल्कि ये इंसान के अंदर कुर्बानी और लगन का जज्बा जगाने वाला त्योहार है। इस दिन दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी देते हैं। ये त्योहार बताता है कि अल्लाह की राह में अगर कुछ कुर्बान करना पड़े तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। यही इस त्योहार का पैगाम है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।